नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 11 अगस्त 2020 से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी तैयारी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह लॉन्च किया है। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य भारत को स्थानीय विनिर्माण और मेक इन इंडिया पहल की ओर ले जाना है। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह इस योजना का उद्देश्य देश में घरेलू उत्पादन को महत्व देना है। इस सप्ताह के अवलोकन का विचार आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान करेगा। इस खबर का महत्वपूर्ण बिंदु है, रक्षा मंत्री ने हाल ही में रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो इससे सवाल बन सकता है कि कितनी वस्तुओं पर आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत को अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी प्रणाली, आधारभूत संरचना और मांग के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। अगली बड़ी खबर है, भारतीय रेलवे के द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। भारतीय रेलवे 10 अगस्त 2020 और से 15 अगस्त 2020 के बीच स्वच्छता सप्ताह का आयोजन करेगा। यह सप्ताह स्वच्छता के महत्व का संदेश देगा। इस सप्ताह के दौरान भारतीय रेलवे विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करने वाला है, जो रेलवे स्टेशनों और उसके आसपास के स्टेशन, कार्यालयों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य क्षेत्रों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह पहल पटरियों से प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह पर ध्यान केंद्रित करेगी। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशन के शौचालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के कई पहलें शुरू किए। अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की छठी किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत धन की छठी किस्त जारी की है, जिसमें लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ की राशि दी गई। केंद्र द्वारा 2018 में शुरू की गई इस योजना के तहत 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान केंद्र सरकार द्वारा छोटे व सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना का उद्देश्य उन किसानों की सहायता करना है जिन्हें खराब मौसम अथवा कम कीमत के कारण नुकसान होता है। यह 6,000 रुपये की राशि 2,000 की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान के किस व्यक्ति को केंद्र सरकार ने बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव पद पर नियुक्त किया? तो पारस सांखला को बीजिंग दूतावास पर प्रथम सचिव के पद पर नियुक्त किया है। राजस्थान के पारस सांखला को केंद्र सरकार ने बिजली विभाग के प्रथम सचिव पद पर नियुक्त किया है। पारस सांखला का संबंध राजस्थान में जोधपुर के मथानिया से है। अगली खबर है, राजस्थान के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है? तो राजेश परिहार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राजेश परिहार को केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सामान्य मुद्दों पर भारत की बात करने, व्यवस्था देने और प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है। भारत लंबे समय के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत आंदोलन का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 22 अगस्त 2020 को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने केवल राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन लोक अदालत लगाने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी पेमेंट कर सकेंगे। इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं।
आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। आरबीआई का पूर्ण रूप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज की खोज के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया गया है? तो बांसवाड़ा में मैग्नीज के भंडार मिले हैं और उसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ के साथ एमओयू हुआ है। अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट है, राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच बांसवाड़ा में मैग्नीज की खोज के लिए एमओयू होगा। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जीएसआई और खाद्य एवं भूविज्ञान विभाग को परस्पर सहयोग एवं सामान्य व्यक्ति तथा राज्य में खनिज भंडारों की खोज कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ भारत शांति का विमोचन राजस्थान से केंद्र में किस मंत्री ने किया? राजस्थान से केंद्र में किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। स्वस्थ भारत क्रांति किताब में स्वच्छता से संबंधित 35 सोचें पर आर्टिकल या निबंध लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो 7 अगस्त को ग्लोबल प्रवासी तीज उत्सव का आयोजन किया गया है। राजस्थान में ग्लोबल प्रवासी तीज, जिसे कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है, का आयोजन 7 अगस्त 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किस योजना के तहत 2,000 रुपये की छठी किस्त जारी की है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छठी किस्त जारी की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त जारी की है। देश के 8.55 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपये की राशि भेजी जाएगी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगा दी जाएगी? तो 101 रक्षा उपकरण होंगे जिन पर के आयात पर रोक लगा दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 101 रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी। इस सूची में सामान्य पार्ट्स के साथ कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक फीचर फ़ोन के मार्केट शेयर में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो सैमसंग कंपनी पहले स्थान पर पहुंच गई। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक फीचर फ़ोन के मार्केट शेयर में सैमसंग कंपनी पहले स्थान पर पहुंच गई है। चीनी कंपनी शाओमी और वीवो को पीछे छोड़कर फीचर फ़ोन सेगमेंट के मार्केट में 24.0% की हिस्सेदारी के साथ सैमसंग पहले स्थान पर रही है। साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहे। थैंक यू।